चैप्टर नंबर 14 में हमने मीन भी पढ़ लिया है और मॉड भी पढ़ लिया है। अब हमारा टॉपिक है मीडियन। क्योंकि मीन को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। हमने 3 टाइप्स के क्वेश्चन हमारे मीन में थे, 3 टाइप्स के क्वेश्चन हमारे मॉड में थे और 3 टाइप्स के क्वेश्चन हमारे मीडियन के अंदर है। तो सबसे पहले हमें समझेंगे माध्यिका होती क्या है। माध्यिका, मीडियन, इसके लिए प्रोसेस क्या है, इसका कैसे समझेंगे। तो हमें सबसे पहले आंकड़ों को, जो हमारे आंकड़े होते हैं, आंकड़ों को आरोही, आरोही होता है असेंडिंग ऑर्डर, आरोही या अवरोही, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर बिल्कुल मध्य में पड़ने वाले पद को पढ़ने वाले पद को माध्यिका कहते हैं। अब इसमें यदि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पर जो हमारे आंकड़े, जो हमारे ऑब्जर्वेशन दिए होंगे, यानी जो हमारे आंकड़े दिए होंगे, या तो उनको असेंडिंग ऑर्डर में नोट कर लो या डिसेंडिंग ऑर्डर में नोट कर लो। अगर आप उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तब उनके मध्य में, और या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तब उनके मध्य में पड़ने वाले पद को माध्यिका कहते हैं। अब इसमें जो है दो, यदि आंकड़ों की संख्या, यहां से 2 कंडीशन हम देखेंगे। जब आंकड़ों की संख्या, जब आंकड़ों की संख्या विषम हो, विषम मीन्स ऑड हो, जब आंकड़ों की संख्या विषम हो, तो जब आंकड़ों की संख्या विषम होती है तो वहां पे फॉर्मूला हमारा अलग होता है। क्या होता है, हम वहां पे तब मीडियन निकालेंगे। माध्यिका m इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 पर, इस वाले पद से हम वहां पे माध्यिका निकाल लेंगे। लेकिन दूसरा है हमारा, जब आंकड़ों की संख्या सम हो, जब आंकड़ों की संख्या, जब आंकड़ों की संख्या, यहां पे संख्या नोट करें, सम हो, तो यहां पे माध्यिका का फॉर्मूला m इक्वल टू n अपॉन 2 पद, n अपॉन 2 पद प्लस n अपॉन 2 प्लस 1वां पद, और सारे का अपॉन में हो जाएगा 2। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला होगा। यहाँ पे अब यहाँ पे हमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे। मान लो एमसीक्यूज में आ जाता है आपसे, अगर एमसीक्यूज में आपसे पूछने लगे कि 10, 15, 8, 7, 3, 2 कुछ भी ऑब्जर्वेशन दे दिया आपको और उनसे आपसे पूछने लगे कि बताओ इसकी मीडियन क्या होगी, तो वहां पे कैसे फाइंड करेंगे। तो हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अब यहां पे मैं कह रहा हूं आंकड़े, यानी आंकड़ों 2, 3, 5, 4, 3, 2, 8, 10, 10, 12 की माध्यिका होगी, की माध्यिका होगी। अगर मान लो ऑप्शन में ऑप्शन आ जाए, ऑप्शन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यानी इसमें भी 3 टाइप्स के क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। एक तो जब ओनली ऑब्जर्वेशन दिए होंगे, यानी उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी होगी, एक ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी दोनों के साथ आएगा, और एक आपका ग्रुपिंग डाटा में आएगा, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और फिर उसमें फ्रीक्वेंसी भी होती है। यानी जो आपके सिलेबस में है वो आपका मीन निकालना हो या मॉड निकालना हो या मीडियन निकालनी हो, आपके जो सिलेबस में मीन, मॉड, मीडियन, उसमें आपको ग्रुपिंग डाटा है, जैसे जिसको हम बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़े। क्या बोलते हैं उसको, वर्गीकृत आंकड़े। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, वो सब कुछ है। लेकिन अब आप कहने लगो कि ये क्यों पढ़ा रहे हैं कि ये जो हमारे अनग्रुप डाटा जो है इनको क्यों है। अनग्रुपिंग डाटा के जो आपके 20 OMR क्वेश्चन जो आने शुरू हो गए हैं, तो उसमें इसका खेल शुरू हो गया। इनमें तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन आ जाए कि 2, 3, 5, 4, 3, 2, 8, 10, 10, 10, 12 की माध्यिका निकालने के लिए आ जाए। तो सबसे पहले आपको सोल्व करते टाइम, आप जब इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करते टाइम आपको सबसे पहले
अपने ऑब्जर्वेशन को देखना होगा। तो यहाँ तो आंकड़ों को, जो आंकड़े दे रखे हैं उनको या तो आप आरोही क्रम में लिखो या आप अवरोही क्रम में लिखो। तो अगर आंकड़ों को यहाँ पे आप लिखना, जिस क्रम में लिखना चाह रहे हैं तो वहां पे लिख सकते हैं आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर। अगर आप आंकड़ों को या तो आरोही क्रम में लिख रहे हो या अवरोही क्रम में। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, पहले 2 लिखो तो हो जाएगा 2, फिर इसके बाद 3, 3 के बाद जो है फिर एक और 2 है भी, 2 1 1 2, ठीक है। इसके बाद आपका है 3, और देखो कहीं 3 तो है, एक और 3 है, फिर इसके बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 10 और 10 और 12। अभी जो है सारे जो यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए। अब ये आरोही क्रम में हो गए, या तो इनको आरोही क्रम में नोट करें या अवरोही क्रम में, तो आपने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब हमें यहाँ देखना है जो हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो हमारे 10 है, ये 10 हो गया, n इक्वल टू 10। अभी जो 10 है ये सम है विषम है, यानी इवन है ऑड है, तो आपने कहा ये विषम है, क्या है सम। तो आप यहाँ लिख सकते हैं आंकड़ों की संख्या यानी सम है, कैसे है सम, बस इतना दिखा दो सम है। अगर सम है तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे और विषम है तो विषम का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आप यहाँ पे सम है तो सम के लिए मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 वह पद, फिर इसके बाद प्लस n/2 प्लस 1 वह पद, और सारे का अपॉन में आ जाएगा 2, सारे का अपॉन में कितना आ जाएगा 2। अब आपको बता n कितना तुम्हारा 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10/2 वह पद, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस 10/2 प्लस 1 वह पद, और इसके बाद आप अपॉन में कर लेंगे 2। यहाँ पे निकल कर आ गया आपका 5वां पद, और यहाँ निकल के आ जाएगा 5 प्लस 1 6वां पद, और सारे का अपॉन में कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पे 5वां पद आप कहाँ देखेंगे, यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5, 5वां पद आपका 4, और 5वां पद जो सॉरी 1 2 3 4 5, 5वां पद हमारा 4 है, और 1 2 3 4 5 6, 6 तो 6वां पद हमारा 5 है, और अपॉन में कितना होगा 2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे निकल कर आपका आ जाएगा 9/2, कितना आ जाएगा 9/2 इक्वल टू 4.5, दिस इज आंसर। तो ये हमारी मीडियन हो जाएगी, क्या हो जाएगी हमारी मीडियन। अब हम इसे चेक करना चाहते हैं कि हमारा बीच क्यों है, देखो यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो आप इसमें देखेंगे तो 5 जो 10/5वां पद और इसके बाद में 6वां पद, तो 5वें पद को देखेंगे वहां से एक काउंट करके, और 6वें पद को देखेंगे तो बिल्कुल मध्य में जो आएगा वो हमारा 4.5, इधर से भी इधर से भी। तो इस तरीके से हम सोल्व कर लेंगे आगे। इसी में एक क्वेश्चन इस तरीके का भी आ जाता है कभी कभी, ये तो हमारे जब होगा जब हमारे पास केवल ऑब्जर्वेशन है, क्या है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। लेकिन अगर आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन दे रहे, दूसरा एग्जाम्पल 2, अगर वहां पे आपको टेबल दे रखी है, निम्नलिखित सारणी से, निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब जो आपकी टेबल होगी वो किस तरीके की होगी वो आप यहां पे देखेंगे, तो इसके अंदर आपको अनग्रुप डाटा ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे हमने इसको x बोल दिया, ये f है, यहाँ पे हो गया हमारा 5, ये हो गया 10, और ये हो गया हमारा 15, ये हो गया 20, और ये हो गया 7, कुछ भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पे ये यहाँ पे ले लो 25, कितना ले लो 25। अब यहाँ पे आपकी 2 3 1 5 4। अब जब इसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का जो मेथड है थोड़ा होता यही है, लेकिन थोड़ा सा अलग प्रोसेस है इसका। तो हम इसमें क्या काम करेंगे, टेबल को आप इस तरीके से खड़ा कर लीजिए, ये आपका x हो जाएगा, ये आपका f हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर भी एक चीज स्पेशल देखने की होती है, जो हमारी अगर हमारी फ्रीक्वेंसी का कोई ऑर्डर नहीं होता, यानी जैसे f लिखा हुआ है इसका अगर कोई ऑर्डर नहीं है तो ये फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन अगर ये किसी ऑर्डर में होती है 2 3 5 7 बढ़ रहा है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में होती है डिसेंडिंग ऑर्डर में होती, तो फिर हम क्या काम करते, फिर हम इसको जो है ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से यानी संचय बारंबारता से बारंबारता में बनाना और बारंबारता से संचय बारंबारता में बनाना, दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों फर्क होते हैं। तो यहाँ पे जो हमने देखा 5 है, हमने देखा यहाँ पे 10, यहाँ पे देखा 15, यहाँ पे 20, यहाँ पे 25।
और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है 2, 3, 1, 5, 4। अब हम इसे चेक कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो हमने देखा यहाँ पे कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये किसी भी ऑर्डर में नहीं है। देखो 2 के बाद 3 के बाद फिर 1 हो गया, 1 के बाद 5 हुआ फिर कम हो गया, यानी ये बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। तो हमें यहाँ पे इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। क्या चाहिए यहाँ पे? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सबसे पहले तो ऐसे रखो, इस 2 में 3 को प्लस कर दो तो हो जाएगा 5, 5 में 1 को प्लस कर दो 6, 6 में 5 प्लस कर दो तो 11, 11 में 5 प्लस कर दो तो 50। ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा n, ये हो जाएगा हमारा n इक्वल टू 15 है हमारा n। अब जब n हमारा 15 है तो यहाँ पे बस ये बता देना ये आपका इवन है ऑड है, यानी विषम है या सम है। तो यहाँ पे n 15 जो है हमारा विषम होता है। तो यहाँ पे मीडियन के दो फॉर्मूले हमारे पास है, एक इवन नंबर के लिए, एक ऑड नंबर के लिए। तो इवन के लिए हमारे पास अलग है, ऑड के लिए हमारे पास अलग है। तो n इक्वल टू हो जाएगा आपका n + 1/2 पद। अब आप यहाँ पे देखेंगे n कितना आपका 15 + 1/2 पद। अब आप देख रहे हैं 15 + 1 कितना हो गया 16, 16/2 पद। तो 16/2 पद होता है आपका 8वां पद। तो अब ये 8वां पद ऐसे तो मिलेगा नहीं। 8वां पद देखो संचय बारंबार तक किसके अंदर है? तो 1 के अंदर जो है, यानी इसके जो 2 के अंदर 1 और 2 ये है। 5 में कौन कौन जाएगा? 3, 4, 5। इसके बाद में 6 है, 6 है। 6 के बाद का ना 7 दिख रहा, ना 8 दिख रहा, ना 9 दिख रहा, ना 10 दिख रहा, 11 दिख रहा। तो हमारा 8 है, तो 8 हम क्या रहा किसके अंदर चला जाएगा? इसके अंदर। इसके सामने का जो पद होगा वही हमारी जो है मीडियन होगी। तो 8वां पद जो है वो कितना हो जाएगा? 20। मीडियन कितनी हो जाएगी आपकी? 20। आप इसमें ये सोल्व कर सकते हैं। तो अभी तो देखो ये तो ऐसा है कि मान लो इनको तो आप टेबल के रूप में, ये दोनों इस तरीके के क्वेश्चन आगे। एक तो अनग्रुप डाटा है, दोनों क्या है? अनग्रुप। लेकिन आप कहोगे हमारे सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन OMR शीट के जो 20 क्वेश्चन है उसमें इनका आना जो है कंपल्सरी है, आ सकते हैं, चांसेस है। तो मैंने इसमें आपको जो मैंने मीन पढ़ाया था, तो मीन की भी मैंने 3 वैरायटी क्वेश्चन पढ़ाए थे। सबसे पहला क्वेश्चन था जब आपके ऑब्जर्वेशन थे, जैसे ये यहाँ पे जो आंकड़े दे रखे थे, जब आपके ऑब्जर्वेशन यानी आंकड़े दिए थे तब मैंने आपको मीन निकालना सिखाया था। ऐसे मैंने जब ये टेबल आंकड़े दिए होते हैं यानी ऑब्जर्वेशन दिए होते हैं तो वहां पर मैंने मोड भी निकालना सिखाया था। आज मैंने आपको मीडियन भी निकालने सिखा दी। एक क्वेश्चन तो ये है, ये रहा जो आपको लिखा हुआ है, आंकड़ों 2, 3, 5, 4, 3, 2, 8, 10, 10, 12 की माध्यिका होगी। इस तरीके के क्वेश्चन का सबसे पहले मैंने मीन निकालना सिखाया था, आपको माध्य निकालना सिखाया था, समांतर माध्य। और दूसरे नंबर पे मैंने बहुलक भी सिखाया है आपको। तीसरे नंबर पर आज मैंने माध्यिका भी सिखा दिया। एक क्वेश्चन तो ये होता है। दूसरा क्वेश्चन आप इसे देखिए, यहाँ पे इसमें जो आपके पास एक्स भी है और एफ भी है, दोनों चीजें है। यानी यहाँ पे आपको टर्म्स भी दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, दोनों चीज आपको गिवन है। यहाँ पे टर्म्स भी दे रखी है और फ्रीक्वेंसी भी, यानी यहाँ पे पद भी दे रखे और बारंबारता भी दे रखी है। तो अब यहाँ क्या कहेंगे? निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। इस वाले क्वेश्चन का मैंने आपको मीन भी निकाला था प्रत्यक्ष विधि से। मैंने इसका मोड भी निकालना सिखाया था आपको। ठीक है, मोड मैंने बताया जिस पद की बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वो बहुलक होता है, तो मैंने बहुलक भी दिखाया है। इसके बाद मेरे 20 है, जैसे यहाँ पे बहुलक है। इसके बाद आज मैंने तुम्हें इस क्वेश्चन की माध्यिका भी निकालनी। तो ये 3 तरीके के, यानी ये जो क्वेश्चन होता है इसका हम मीन भी निकाल सकते हैं, मोड भी निकाल सकते हैं और मीडियन भी निकाल सकते हैं। मीन कैसे निकालते हैं? जब हमने मीन पढ़ा था तब हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि मीन कैसे निकालते हैं। ठीक है, मोड कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको एक्सरसाइज भी मोड वाली में बताया था। और आज मैं मीडियन पढ़ा रहा हूं तो मीडियन में मैंने आपको मीडियन निकाल कर दिखाया है इसका। तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन होता है आपका ग्रुपिंग डाटा। क्या होता है? ग्रुपिंग डाटा, जिसमें 0 से 10, 10 से 20, 30 से 10, 4 से 5, 6 से 8, कुछ भी इस तरीके से आता है। तो वो तीसरे टाइप क्वेश्चन वो होता है जिसमें ग्रुपिंग डाटा होता है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन कौन होता है? जो ग्रुपिंग डाटा होता है। ग्रुपिंग डाटा वाला क्वेश्चन कौन सा होता है? वो जिसका मैंने आपको मीन भी निकाल कर दिखा दिया, मोड भी निकाल कर दे दिया और उसका मीडियन, उसके लिए फॉर्मूले बिल्कुल अलग होते हैं। जो ग्रुपिंग डाटा का मीन निकालने का फॉर्मूला जो है वो अलग होता है। उसमें जो है स्टेप डिवीजन में विचलन पद विचलन विधि भी हो सकती है, कल्पित विधि से भी कर सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हैं। तो मीन का हो गया। बहुलक के लिए फॉर्मूला बिल्कुल अलग था और जो माध्यिका उसके लिए फॉर्मूला अलग होगा। तो अगली क्लास में जो है, जैसे हम अगली क्लास लेंगे उस क्लास में हम जो कैलकुलेशन करेंगे, फाइंड करेंगे कि ग्रुपिंग डाटा की मीडियन कैसे निकाली जाती है। यानी जो ग्रुपिंग डाटा होता है उसकी माध्यिका निकालने का क्या प्रोसेस होता है। आज का जो प्रोसेस था वो प्रोसेस था कि हमारे पास अनग्रुपिंग डाटा की मीडियन कैसे निकालते हैं, जब उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है और जब उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, तब हमने इसकी मीडियन निकाली है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है और यहाँ पे टर्म्स भी गिवन है, ऑब्जर्वेशन भी दे रखे हैं और
फ्रीक्वेंसी भी बोले कि इसका निकाल दिया। और तीसरे जो हमारा तीसरा बचा है उसे हम बोलते हैं ग्रुपिंग डाटा, उसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जब तक के लिए कहते हैं सत श्री अकाल, नमस्कार।